स्कॉलरशिप के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा पंसुर से बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रिवील करें कि हम लोग क्या लॉन्च करने वाले हैं। तो ये है स्काई टैलेंट हंट टेस्ट। इसमें बेसिकली हमारा टारगेट है जो कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको बेसिकली आइडिया लगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उनको पता हो कि एग्जाम्स में किस तरह की चीजें होती हैं और किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं। लगभग सारे स्कूल में, जितने भी वैली के स्कूल हैं, सब में हम लोग ये ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है OMR शीट। तो बहुत सारे बच्चों को आइडिया ही नहीं होता है कि OMR कैसे फिल करना है, क्योंकि बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो OMR का थोड़ा सा भी आइडिया बच्चों को पता चलेगा कि OMR कैसे फिल किया जाता है जब वो बच्चे एग्जाम्स देंगे। उसके अलावा हमारा टारगेट है कि बच्चों को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पता चले कि उन्हें क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ाई करनी होती है। जैसे मैं कुछ दिन पहले भी एक स्कूल में मेरा जाना हुआ था, वहां बच्चों से मैं बात कर रहा था। बच्चे बोल रहे थे कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, कितनी देर पढ़ना है, क्या करना है, कुछ भी बच्चों को आइडिया नहीं है। तो स्कूल लेवल में बच्चों को आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजों का बच्चों को आइडिया नहीं होता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम पे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया। बच्चे इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, गेम्स में इतना ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि वो फिर पढ़ाई को सेकेंडरी कर देते हैं। तो इसलिए काइंड ऑफ हमें एक मोटिवेशनल और एक करियर काउंसलिंग की बच्चों को जरूरत है, जो कि हम लोग हर स्कूल में ऑर्गेनाइज करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे और बच्चों के करियर के हिसाब से हम लोग गाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद सद्दाम सर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद था वो यही था कि हम लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हमारे क्या फ्यूचर प्रोग्राम्स रहेंगे। देखिए, इस साल हमने एक रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट की। स्पेशली हमने NIT श्रीनगर जो है वहां से हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स बहुत सारे उठाए। तो हमने वहां पे प्रॉपर एक एग्जामिनेशन किया, उसके बाद उनके साथ इंटरेक्टिव सेशंस लग गए। तो उसके लिए हम वहां पे NIT के जो अथॉरिटीज हैं उनके बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें मौका दिया, ताकि जो कश्मीर में छुपा हुआ टैलेंट है, यंग टैलेंट है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो उनको भी हम अपने इस इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करें, ताकि उनको भी मौका मिले, वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आए और टीचिंग में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी एक रिक्रूटमेंट ड्राइव की। हम वहां के अथॉरिटीज के भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें मौका दिया वहां पे आने का। और वहां पे हमने बायोलॉजी के लिए, स्पेशली बॉटनी और जोलॉजी के लिए इंटरव्यू किए, टीचर्स एग्जाम्स लिए, और वहां पर भी हमने कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जो अनएम्प्लॉयड थे। हम चाहते हैं कि स्काई क्लासेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, टैलेंटेड यूथ है, वो भी हमारी इस फैकल्टी में यहाँ शामिल हो जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे साथ जुड़े, ताकि वो अपना टैलेंट जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे दिखाए। इसके बाद मैं और कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ व्यूअर्स के साथ। वो ये है कि हमारा जो मेन फोकस इस टाइम है वो टुवर्ड्स एजुकेशन है, कि कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। हम इसमें मेटिकुलसली काम कर रहे हैं। हमारी जो फैकल्टी है, किसी भी डिपार्टमेंट की फैकल्टी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या मैथ्स हो, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बच्चों के साथ कैसे उनको अपडेट करें, कैसे उनमें कॉम्पिटेटिव सेंस जनरेट करें, ताकि जो बच्चा है वो आगे बढ़े। क्योंकि आज अब जो टीचिंग है वो खाली क्लासरूम तक महदूद नहीं रही। आज के जो बच्चे हैं, आपको पता है कि आज का जो टीचर है उसको बच्चे को खाली कंसेप्ट या खाली सब्जेक्ट एक्सपर्टीज नहीं उसमें इंट्रोड्यूस करना है। आजकल के एजुकेशन सेटअप में अब ये टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉग्निटिव लिटरेसी भी बच्चे में लाए, वो बच्चे में डिजिटल लिटरेसी भी लाए, वो बच्चे में स्मार्ट वर्क का जो कंसेप्ट है वो भी लाए। तो आज इंस्टीट्यूशंस में हमें एक ही पैरामीटर पे काम नहीं करना एज अ टीचर। तो एज अ टीचर एक मल्टी डायमेंशनल टीचर होना चाहिए जो बच्चे के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े। वो उसके लिए फैसिलिटेटर भी रहना चाहिए, वो उसके लिए मेंटोर भी बनना चाहिए, वो उसके लिए एक अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड और स्टूडेंट के बीच में एक ब्रिज का काम भी ये टीचर करना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि एज अ टीचर, एज अ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप बच्चों के साथ पूरी तरह से जुड़िए। बच्चों के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको आप देखिए कि एक बच्चा कैसे अपना जो इज्जत के साथ रिज़्क है वो कमाए। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा एक डॉक्टर बने, जरूरी नहीं है कि एक बच्चा अब इंजीनियरिंग में जाए या IAS, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप हो। हमें बच्चे में अब उन चीजों को इनकलकेट करना है जिसकी वजह से एक बच्चा जो है वो वेल एजुकेटेड बने, लीडर बने। वो खाली अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट न करे, दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे स्काई क्लासेस से पढ़ के जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मगर साथ साथ लीडर्स भी बने। लीडर्स का मतलब ये हुआ कि वो खाली अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करनी चाहिए, वो बाकियों के लिए भी ऐसे कुछ वसाइल प्रोड्यूस करने चाहिए जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे।
और एक और चीज हमारा है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको पता भी है, व्यूअर्स को भी पता है कि वो हमारी सबसे मिनिमम रहती है थ्रू आउट कश्मीर। तो हमारी कोशिश रहती है कि इन टेस्ट सीरीज के जरिए हम बच्चों को जहां पर भी जिन पॉकेट्स में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो या फिर मैथमेटिक्स हो, क्योंकि हम ऑलरेडी टेस्ट सीरीज अब लॉन्च कर चुके हैं, इसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पेपर्स को मेटिकुलसली डिजाइन करें ताकि बच्चे को यह पता चले कि एनसीईआरटी में उसके किन पॉकेट्स में कमजोरी है, कहां कहां पे फोकस करना है। और इन पेपर्स की वजह से जो हम पेपर्स यहां पे डिजाइन करते हैं बहुत अच्छे पेपर्स होते हैं जिसमें बच्चे का जो बेसिक कंसेप्ट है अप टू हायर कंसेप्ट सब कुछ क्लियर होता है। और आपको पता है कि 2024 में जो पेपर इस साल आया था बहुत ही, मैं बोलता हूं, डिफिकल्ट लेवल का पेपर आया था स्पेशली फिजिक्स में। तो हमारे टीचर्स इस साल बहुत मेहनत करते हैं, स्पेशली टेस्ट सीरीज में पेपर इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है ताकि बच्चे को लोअर कंसेप्ट से हायर कंसेप्ट तक ले जाए, ताकि अगला जो पेपर तो नीट जो होगा, फॉलोइंग नीट जो 2025 में होगा, बच्चे को उसमें बहुत ज्यादा मदद मिले। ये तो हमारा पहला काम। दूसरा काम हमारा ये भी है कि आपको ये पता होगा कि फाउंडेशन क्लासेस का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी हमने इंशाल्लाह कंप्लीट किया और हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारा 11th-12th का सिलेबस है ये एग्जामिनेशन से पहले, ताकि बच्चों को हम खत्म करें, एंडिंग सितंबर खत्म करें, ताकि बच्चों को आगे जाके अच्छी तरह से टाइम मिले, अच्छा टाइम मिले, ताकि वो प्रिपरेशन करें अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बस स्काई क्लासेस जो है यही हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को पढ़ाए, बच्चों के साथ इंसाफ करें। और मैं वसूख के साथ कहता हूं कि यहाँ पे हमारी जो हमारी एजुकेशन लेवल है, जो हमारे टीचर्स है, माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर्स है और कोशिश यही करते हैं कि बच्चे के साथ इंसाफ। ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।